हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जिस गांव का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। क्या आप भी उस गांव के बारे में जानना चाहते हैं? तो कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इस कहानी का नाम है जंगल का रास्ता। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव था। उस गांव का नाम था विनाशखेड़ा। यह नाम सुनने में ही अजीब लगता था। कोई भी पहली बार यह नाम सुनता तो उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता। ऐसा लगता मानो इस गांव का नाम ही किसी अनहोनी कहानी को कह रहा हो। लेकिन इस नाम के पीछे एक पुरानी कहानी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक भयंकर बीमारी फैली थी जिसमें गांव के आधे से ज़्यादा लोग मर गए थे। उस समय से लोग इस गांव को विनाशखेड़ा कहने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव में फिर से जिंदगी लौट आई। लोग खेती करने लगे, बच्चे खेलने लगे और गांव फिर से बस गया। लेकिन इस गांव के साथ एक चीज हमेशा जुड़ी रही, जंगल का रास्ता। विनाशखेड़ा तक पहुंचने के लिए शहर से कोई सीधी सड़क नहीं जाती थी। शहर से निकलकर लगभग 10 किलोमीटर तक पक्की सड़क थी। उसके बाद एक पुराना टूटा फूटा रास्ता जंगल के बीच से होकर गांव तक जाता था। यह रास्ता लगभग 3 किलोमीटर तक का लंबा था। दिन के समय यह रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता। लोग बाइक से जाते, बैलगाड़ी जाती, कभी कभी जीप भी निकल जाती। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। दिन में यह जंगल शांत लगता था। पक्षियों की आवाज़ें आती, हवा पेड़ों के पत्तों को हिलाती और कभी कभी बंदर भी पेड़ों पर कूदते दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती इस रास्ते का माहौल बदलने लगता। सूरज ढलते ही जंगल में अजीब सी खामोशी छा जाती। पक्षियों की आवाज़ें बंद हो जाती और हवा भी जैसे रुक जाया करती। और रात के 8 बजे के बाद तो यह रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता था। गांव वाले कहते थे कि रात के 8 बजे के बाद इस रास्ते पर जाना मतलब मौत को बुलाना है। शहर के लोग इन बात पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन गांव वाले इस रास्ते से रात में कभी नहीं गुजरते क्योंकि इस रास्ते से जुड़ी थी एक भयानक घटना। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। विनाशखेड़ा गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था सुनीता। सुनीता की उम्र लगभग 30 साल थी। वह बहुत ही शांत और सीधी सादी महिला थी। उसका पति रमेश गांव में खेती करता था। दोनों की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसकी उम्र करीब 5 साल थी। सुनीता अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। उसका पूरा संसार उसका पति और उसका बेटा ही था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने उसके ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। बरसात का मौसम था। उस दिन रमेश खेत से काम करके वापस आ रहा था। जंगल के रास्ते से गुजरते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया था। रमेश अपनी साइकिल संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह सड़क के किनारे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने के कारण उसके सिर पर जोरदार चोट लगी। जंगल सुनसान था। वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। कुछ देर तक वह वहीं पड़ा रहा और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। अगली सुबह गांव वालों को उसकी लाश जंगल के रास्ते के पास मिली। जब वह खबर सुनीता तक पहुंची तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह अपनी पति की लाश देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गांव वालों ने उसे संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन वह अपने पति की मौत का सदमा सह नहीं पा रहे थे। दिन बीतते गए, लेकिन सुनीता का दुख कम नहीं हुआ। वह दिन रात बस एक ही बात कहती थी, रमेश मुझे छोड़कर क्यों चला गया।
धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत खराब होने लगी। वह अक्सर रात में घर से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती। गांव वाले उसे कई बार पकड़कर वापस लाए थे, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात अमावस्या थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में चांद नहीं था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें कर रही थी। रात के करीब 11 बजे सुनीता चुपचाप अपने घर से निकल गई। उसके हाथ में एक लाल साड़ी थी। वह धीरे धीरे जंगल के रास्ते की तरफ चल पड़ी। जंगल उस समय बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सुनीता जंगल के अंदर गहराई तक चली गई। वह उसी जगह पहुंची जहां उसके पति की मौत हुई थी। वह पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे बोलने लगी, रमेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कुछ देर तक वह रोती रही। फिर उसने अपनी लाल साड़ी को पेड़ की मजबूत शाखा से बांधा। उसने साड़ी का फंदा बनाया और बिना एक पल सोचे उसने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांसें रुक गई। सुनीता की लाश उसी पेड़ से झूलने लगी। अगली सुबह जब गांव वाले जंगल से गुजरे तो उन्होंने यह भयानक दृश्य देखा। पेड़ से एक औरत की लाश लटक रही थी। यह देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन पूरे गांव में मातम छा गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस दिन के बाद इस जंगल में एक डरावनी कहानी का जन्म होने वाला है। खैर, सुनीता के मौत के कुछ ही दिनों बाद जंगल के रास्ते पर अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि रात के समय उन्हें जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी किसी को लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता था। एक बार गांव का एक युवक रात में बाइक से जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान भी थी। युवक डर के मारे बाइक मोड़कर वापस भाग गया। उसने गांव पहुंचकर यह बात सबको बताई। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। कुछ लोग रात में जंगल से गुजरते और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी लाशें अगले दिन पेड़ों से उल्टी लटकी हुई मिलती थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। खैर, उस दिन के बाद गांव वालों ने एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि रात के 8 बजे के बाद कोई भी जंगल के रास्ते से नहीं जाएगा। लेकिन शहर के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे और एक दिन 3 लोग इसी रास्ते पर आ गए। 3 भाई बहन। शहर में रहने वाले 3 भाई बहन थे, अमित, रोहित और नेहा। तीनों छुट्टियों में अपनी नानी से मिलने विनाशखेड़ा जा रहे थे। उन्हें इस जंगल की कहानी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। शाम के समय वे अपनी कार से शहर से निकले, लेकिन हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिस कारण उन्हें काफ़ी देर हो गई। जब वे जंगल वाले रास्ते के पास पहुँचे तब घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। आगे घना अंधेरा था और जंगल बिल्कुल शांत था। नेहा ने डरते हुए कहा, भैया, यह रास्ता थोड़ा डरावना लग रहा है। अमित हंसते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं है, बस 3 किलोमीटर का रास्ता है। रोहित ने भी हंसते हुए कहा, नेहा, तुम हॉरर फिल्में ज़्यादा देखती हो, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। तीनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह रास्ता उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। खैर, जंगल के उस सुनसान रास्ते पर रात गहरा चुकी थी। घड़ी में ठीक 9:10 हो चुके थे। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि कार की हेडलाइट के अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयाँ सड़क पर पड़ रही थी और हवा के साथ हिलती शाखाएं ऐसा महसूस करा रही थी मानो कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। कार के अंदर बैठे
अमित, रोहित और नेहा तीनों के दिल अब थोड़ा तेज धड़कने लगे थे। नेहा ने धीरे से कहा, भैया जल्दी इस जंगल के रास्ते से निकलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ी दूर और फिर गांव आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक कार को जोरदार झटका लगा। इंजन एक अजीब सी आवाज करने लगा और कुछ ही सेकंड में गाड़ी बंद हो गई। कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। अमित ने दोबारा चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। रोहित ने घबराकर कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद हो गई? अमित बोला, पता नहीं, शायद इंजन गर्म हो गया होगा। नेहा अब सच में डरने लगी थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्हें ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। नेहा ने घबराकर कहा, भैया जल्दी करो ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अमित ने कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। यह कहकर अमित कार से नीचे उतर गया। अमित ने कार का बोनट खोला और इंजन को ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे गाड़ी में कोई खराबी दिखाई नहीं दी। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। वह हैरान हो गया। अजीब बात है, गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर भी गाड़ी बंद क्यों हो गई? खैर तभी अचानक उसके पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, अमित। अमित का दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद नेहा उसे बुला रही है। उसने बिना पीछे देखे कहा, क्या हुआ नेहा? लेकिन जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी और पास से, अमित इधर देखो। अब अमित को महसूस हुआ कि यह आवाज कार से नहीं आ रही, बल्कि यह आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी सांसें थम गई। अमित के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थे और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान भी। वह बिल्कुल चुपचाप अमित को देखे जा रही थी। अमित डर के मारे कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कार के अंदर बैठे रोहित और नेहा ने जब बाहर देखा तो वे भी डर से चीख पड़े। नेहा की चीख सुनकर रोहित ने भी बाहर देखा और उस औरत को देखकर वह भी डर से कांपने लगा। अचानक उस औरत ने अपनी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी की और फिर एक भयानक हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। रोहित और नेहा डर के मारे बेहोश हो गए, लेकिन अमित अभी भी वहीं खड़ा था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वह औरत धीरे धीरे अमित के करीब आने लगी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैरते हुए उसकी तरफ आ गई। अमित ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। कुछ ही सेकंड में वह औरत उसके सामने आ गई। उसने अपना हाथ अमित के गर्दन पर रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अमित की सांसें तेज हो गई और अगले ही पल अचानक वह औरत गायब हो गई। अमित भी जमीन पर गिर पड़ा और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव के कुछ लोग रोज की तरह शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी। गांव वाले हैरान हो गए। वे धीरे धीरे कार के पास पहुंचे। जब उन्होंने कार के अंदर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। कार के अंदर एक लड़का और एक लड़की बेहोश पड़े थे। गांव वालों ने उन्हें तुरंत कार से बाहर निकाला, लेकिन तभी उनकी नज़र पास के एक पेड़ पर पड़ी और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ से एक युवक की लाश लटक रही थी। वह अमित था। उसके चेहरे पर भयानक डर साफ दिखाई दे रहा था।
गांव वालों को तुरंत समझ आ गया कि यह काम उसी औरत की आत्मा का है। खैर, उस घटना के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि अब उस जंगल के रास्ते के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा। कुछ दिनों बाद जंगल के बाहर एक लोहे का बोर्ड लगा दिया गया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चेतावनी, रात 8 बजे के बाद इस जंगल के रास्ते पर आना वर्जित है। यह रास्ता आम रास्ता नहीं है। यहाँ मौत आपका इंतजार करती है। उस दिन के बाद से कोई भी गांव वाला रात में उस रास्ते से नहीं गुजरता। रोहित और नेहा बच गए, लेकिन उन्होंने उस घटना के बाद कभी उस गांव की तरफ वापस नहीं देखा। खैर, आज भी अगर कोई रात के 8 बजे के बाद उस जंगल के रास्ते पर चला जाता है तो गांव वाले कहते हैं, दूर पेड़ों के बीच एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखें सफ़ेद होती है और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान भी होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि कभी-कभी उस जंगल से गुजरने वाले लोगों को एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां दिखाई देती है, एक औरत की और दूसरी अमित की। यही कारण है कि आज भी उस रास्ते के बाहर वही बोर्ड लगा है, रात 8 बजे के बाद इस जंगल के रास्ते पर आना वर्जित है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उस जंगल में सिर्फ एक आत्मा भटकती है या फिर 2 आत्मा। दोस्तों, आप भी कभी रात में किसी अनजान जंगल के रास्ते पर ना जाएं। हो सकता है वह रास्ता भी भूतिया हो। आपकी एक गलती आपकी जान भी ले सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं मिलूँगा आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।